हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। गाइस आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। और आपके मन में सवाल ये होगा कि ये मनाया क्यों जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी सन 1972 में। कब की थी? सन 1972 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश कौन है? जो आईएमएफ है उसमें शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो वो बना है अंडोरा। कौन बना है? अंडोरा। अंडोरा देश। अगर बात करें हम अंडोरा देश की राजधानी की तो इसकी राजधानी है एंडोरा ला वेला। क्या है इसकी राजधानी? एंडोरा ला वेला। और अगर बात करते हैं हम इसकी मुद्रा की तो यूरो। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। और अगर हम बात करते हैं, यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। कौन सा? सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, पीएम मोदी ने 24 अक्टूबर को किसे राज्य में 3 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है? तो कौन कौन, तो किस राज्य में किया है 3 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन? वो किया है गुजरात राज्य में। किस राज्य में किया है? गुजरात राज्य में। अब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को कब किया है? 24 अक्टूबर को किया है गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कैसे किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब बात आई है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है गुजरात राज्य की राजधानी? गांधीनगर। अगर हम बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री की तो वो कौन है? विजय रूपाणी। कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री? विजय रूपाणी। और अगर बात की जाती है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। अगर बात करें यहाँ की सीटों की कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 है और विधानसभा की सीटें हैं 182। कितनी सीटें हैं? 182। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है, तो ये खोला गया है गुजरात राज्य में। सब दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? गुजरात राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए जो सी प्लेन सेवा शुरू हुई थी गुजरात में, वो कब शुरू की गई थी? जो गुजरात में सी प्लेन सेवा हुई थी सबसे पहली बार, तो कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2020 को की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? तो किस देश को रखा गया है? तो पाकिस्तान देश को रखा है। किस देश को रखा है? पाकिस्तान देश को रखा गया है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात आई है पाकिस्तान देश की। तो जो पाकिस्तान देश है, अब इसको 2021 तक, फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। जब तक पाकिस्तान FATF की 6 जो मापदंड है उनको पूरा नहीं करता तब तक ये ग्रे लिस्ट में रहेगा। ग्रे लिस्ट में रहेगा। अब बात आई होगी आपके मन में कि FATF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यदल। वित्तीय कार्यवाही कार्यदल। अगर बात करें हम पाकिस्तान देश की, तो पाकिस्तान देश की राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद। क्या हो जाती है राजधानी? इस्लामाबाद। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान देश की मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा हो जाती है पाकिस्तानी रुपया। क्या हो जाती है इसकी मुद्रा? पाकिस्तानी रुपया। और अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो वो है इमरान खान। कौन है पाकिस्तान के PM? इमरान खान। और अगर बात करें हम यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? आरिफ अलवी।
और यहाँ के हाल ही में एक क्रिकेटर ने तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तो उसका नाम क्या है? उमर गुल। क्या है उसका नाम? उमर गुल। और साथ ही यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में टिकटॉक पर बैन लगाने के बाद उससे बैन किस देश ने हटा दिया है? तो किसने हटाया है? तो पाकिस्तान ने टिकटॉक से बैन हटा दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष बनाने की घोषणा की है? तो नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष बनाने की घोषणा की है? तो ये की है जर्मनी देश में। तो नाटो ने जर्मनी देश में अंतरिक्ष बनाने की घोषणा की है। अब बात करते हैं हम नाटो की। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और अगर बात करें हम नाटो के मुख्यालय की, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स में। अगर बात करते हैं हम कि इसके महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है। अगर बात आती है जर्मनी देश की, तो जर्मनी देश की कैपिटल क्या हो जाती है? बर्लिन। क्या हो जाती है कैपिटल? बर्लिन। और अगर बात करें हम जर्मनी देश की मुद्रा की, तो क्या हो जाती है यहाँ की करेंसी? यूरो। क्या होती है यहाँ की करेंसी? यूरो। और अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? तो भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? तो किस जोन ने की है? उत्तर रेलवे ने। तो किस जोन ने शुरू की है? उत्तर रेलवे ने शुरू की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में, वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 131वें स्थान पर रहा है। कितने देशों की सूची जारी हुई है? ये हुई है 138 देशों की सूची जारी हुई है। और किसने जारी की है इसको? इसको क्या है? ग्लोबल इंडेक्स के, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने इसको जारी किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 की घोषणा की है? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने की है। अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? कर्नाटक राज्य की राजधानी हो जाती है बेंगलोर। क्या हो जाती है राजधानी? बेंगलुरु। और अगर बात करते हैं हम यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम कौन है? वी.एस. येदुरप्पा। वी.एस. येदुरप्पा। ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं वजूभाई वाला। वजूभाई वाला। कौन हो जाते हैं? वजूभाई वाला। और अगर बात करते हैं हम यहाँ की सीटों की, कि यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12, और विधानसभा की सीटें हैं 225। और अगर बात करते हैं हम यहाँ के प्रमुख नृत्यों की, कि यहाँ के कौन कौन से प्रमुख डांस हैं, तो यहाँ के प्रमुख डांस का नाम है यक्षगान, यक्षगान, कुनीता, करगा। ये तीनों यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और अगर बात की जाती है कि यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क बताइए, तो यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नंबर 1 अंजी, नंबर 2 बांदीपुर, नंबर 3 बन्नरघट्टा, नंबर 4 नागरहोल, नंबर 4 नागरहोल। तो ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? तो शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किसने किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। और अगर बात करते हैं हम नीति आयोग की, किसकी? नीति आयोग की बात करते हैं अगर हम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और अगर बात की जाती है इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अगर बात करें हम इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर बात करते हैं हम इसके सीईओ की, किसकी? सीईओ की, तो वो कौन है? अमिताभ कांत।
कौन है इसके सीईओ? अमिताभ कांत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? किस चीज की घोषणा की है? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा किसने की है? तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य ने की है? सॉरी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा? ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? भूपेश बघेल। और अगर हम यहाँ की राज्यपाल की बात करते हैं, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ की कैपिटल की, तो यहाँ की कैपिटल हो जाती है रायपुर। क्या हो जाती है यहाँ कैपिटल? रायपुर। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के प्रमुख उद्यान बताइए, नेशनल उद्यान बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर ये बताइए कि किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 11 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 91 सीटें हैं। गाइज, आपको मैं हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सभी आपको बताता हूँ, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये जीके आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किस कंपनी के चेयरमैन थे? ली कुन ही। तो किस कंपनी के चेयरमैन थे गाइज ये, जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये थे सैमसंग कंपनी के। किस कंपनी के? सैमसंग कंपनी के। किस कंपनी के? सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे। अगर बात करते हैं हम सैमसंग कंपनी की, तो ये एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है। किस देश की कंपनी है ये? ये है दक्षिण कोरिया की कंपनी। अगर बात करें हम दक्षिण कोरिया की जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा कंपनी है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा कंपनी है। और अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1938 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1938 में की गई थी। किस देश ने चीन से कोविड-19 के टीके की खरीद को खारिज कर दिया है? तो कोविड-19 के टीके की जो खरीद थी, उसको खारिज किस देश ने किया है? तो वो क्या है? ब्राज़ील देश ने। किस देश ने? ब्राज़ील देश ने। और अगर पूछा जाए आपसे कि ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति कौन है, तो जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। और अगर पूछा जाए कि यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। ब्राज़ीलियन रियाल। और अगर बात की जाती है कि यहाँ की कैपिटल क्या है, आप हमें कैपिटल बताइए, तो यहाँ की कैपिटल है ब्रासिया। ब्रासिलिया। क्या है यहाँ की कैपिटल? ब्रासिलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल इतिहास में 200 छक्के और 500 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 200 छक्के और 500 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के मना करने के बावजूद किस देश ने S-400 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो S-400 मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये किया है तुर्की देश ने। किस देश ने? तुर्की देश ने। अगर बात की जाती है इसकी राजधानी की, यानी कि तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की देश की राजधानी है अंकारा। क्या है तुर्की की राजधानी? अंकारा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है टर्किश लीरा। क्या है यहाँ की मुद्रा? टर्किश लीरा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप टर्की के राष्ट्रपति के बारे में बताइए कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है रजब तैयब इर्दुगान। रजब तैयब इर्दुगान। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन?
जम्मू कश्मीर की पार्टी पीपल अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर की पार्टी पीपल अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने फारूक अब्दुल्ला। कौन बने हैं यहाँ के अध्यक्ष? फारूक अब्दुल्ला। तो गाइज ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस, यानी कि 26 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ बताए हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।